टोरेंट पावर का अभी तक का सफ़र कैसा रहा? शुरुआत में बहुत सारे धरना प्रदर्शन, बहुत सारी चीज़ें फेस की। हमारी प्राथमिकता है उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई देना। आगरा की अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? हमने 2010 से लेकर अब तक 3 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ा है। लोग नहीं मानते थे, लोग नहीं समझते थे, कटिया डालने की शिकायतें बहुत होती थी। आपने कटिया डाली, आप बिजली चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी करेंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आप जेल जाएंगे, ऐसी धाराएं बनी हुई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हमारी विजिलेंस टीमें जाती थी पुलिस प्रशासन के साथ, हम लोग घनी बस्तियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाया करते थे। 135 में क्या ज़्यादा होता है वो तो लीगल वाले लोग बता देंगे कि इसमें जो है बिना जेल जाए छुटकारा नहीं मिलता। क्या प्रभावशाली लोगों पर समान कार्रवाई होती? किसी व्यक्ति विशेष पर बकाया नहीं होता है, प्रॉपर्टी पर बकाया होता है। खरीदने से पहले इन 3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। इलेक्ट्रीफाई है कॉलोनी या नहीं है, कोई पुराना बकाया तो नहीं है। हमारी तैयारी पूरी रहती है, ना हमें कोई बरसात में दिक्कत होती है, ना हमें कोई गर्मी में दिक्कत होती है। मेरे लिए विद्युत सुरक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। एक समय ऐसा था कि ऐसा लगता था कि कहीं तार गिर ना जाए ऊपर, कुछ ऐसा ना हो जाए। वो तार हटे हैं जब से। टोरेंट पावर की भविष्य की सबसे बड़ी योजना क्या है? कि टोरेंट पावर ने जो पहले दिन दृढ़ संकल्प लिया था कि हम शहर में निर्बाध सुरक्षित आपूर्ति बहाल करेंगे, वो दृढ़ संकल्प आज मैं ये कह सकता हूँ इतने साल बाद कि वो पूरा किया है। नमस्कार, मैं हूं हिमेश वेत्तरिया और आप देख रहे हैं लोक वार्ती पॉडकास्ट। टोरेंट पावर आगरा की बिजली व्यवस्था का एक ऐसा नाम जिससे हर घर, हर परिवार और हर कारोबार किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। बिजली आपूर्ति से लेकर बिजली बिल, शिकायतों के समाधान, बिजली चोरी पर कार्रवाई और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल तक टोरेंट पावर लगातार चर्चा का विषय रहती है। ऐसे में लोगों के मन में कई सवाल भी उठते हैं कि फैसले कैसे लिए जाते हैं, चुनौतियां क्या हैं और आने वाले समय की क्या योजनाएं। इन्हीं सभी सवालों पर आज खुलकर और बेबाक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टोरेंट पावर के जनसंपर्क अधिकारी श्री भूपेंद्र सिंह जी। उनसे जानेंगे टोरेंट पावर की कार्यप्रणाली, चुनौतियां, उपभोक्ताओं से जुड़े मुद्दे, नई तकनीक और भविष्य की योजनाओं के बारे में। नमस्कार, लोक वार्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले आपके जीवन को लेकर मैं जानना चाहूँगा कि शुरुआत आपकी कैसे हुई? देखिए, बचपन तो सबका अच्छा होता है। बचपन में तो हमने बहुत आनंद किए हैं, बहुत मज़े किए हैं। हम सबसे छोटे थे परिवार में, हमारे 3 भाई बड़े हैं। बाकी तीनों भाई सरकारी नौकरी में थे, फादर भी हमारे सरकारी नौकरी में थे, सभी भाई हमारे अधिकारी। एक भाई मेरे कुलपति भी रहे हैं यूनिवर्सिटी में। हमारा परिवार अलीगढ़ का रहने वाला है। हम लोग यहाँ बहुत सालों से खंडारी में आकर के रह रहे हैं। अलीगढ़ में हमारी खेती बाड़ी है, हम लोग किसान परिवार से भी हैं, लेकिन फैमिली में सभी नौकरी वाले लोग हैं। बहुत अच्छा रहा और अब तक का सफ़र भी बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीज़ें आई, चुनौतियाँ आई, पढ़ने में लिखने में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आती हैं, लेकिन सबको हमने फेस किया और आगे बढ़े। टोरेंट पावर का अभी तक का सफ़र कैसा रहा? टोरेंट पावर का अगर मैं 2010 से लेकर के आज तक का सफ़र अगर आपको बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं नेट सेल में ये बताना चाहूँगा अपने उपभोक्ताओं को और आपको भी कि टोरेंट पावर ने जो पहले दिन दृढ़ संकल्प लिया था कि हम शहर में निर्बाध सुरक्षित आपूर्ति बहाल करेंगे, वो दृढ़ संकल्प आज मैं ये कह सकता हूँ इतने साल बाद कि वो पूरा किया है। तो मैं मानता हूँ कि टोरेंट पावर का सफ़र कठिनाइयों में और चुनौतियों में भरा हुआ था। शुरुआत में बहुत सारे धरना प्रदर्शन, बहुत सारी चीज़ें फेस की। लोग समझने में बहुत समय लगता है लोगों को। अच्छी चीज़ जब आती है उसे ग्रहण करने में हमारा ऐसा मतलब जो है मानना है और ऐसा लोगों का सोचना है कि अच्छी चीज़ आने में, ग्रहण करने में समय लग जाता है। तो आज लेकिन मैं पूरे विश्वास के साथ आपके चैनल पर ये बोल सकता हूँ कि आज जनमानस में एक बहुत बढ़िया संदेश है कि टोरेंट पावर की सप्लाई बहुत अच्छी है, सुरक्षित है, सुनिश्चित है। टोरेंट पावर का आपका जुड़ने का अनुभव
कैसा अभी तक? मेरा अपना अनुभव, ये मेरी 8वीं कंपनी है, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। सिद्धांत बहुत अच्छे हैं कंपनी के, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, काम करने के लिए कंपनी में माहौल बहुत अच्छा है, पारदर्शिता है, ईमानदारी है, लॉयल्टी है। हम उसी को पसंद करते हैं, उसी के आधार पर आज तक काम कर रहे हैं। अधिकारी के रूप में आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? मेरी जिम्मेदारी मीडिया मैनेजमेंट, आप लोगों को मैनेज करना, जो मुझे सबसे बड़ी जिम्मेदारी लगती है। टोरेंट पावर की पहली प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है उपभोक्ताओं को बेहतर सप्लाई देना। यही हम चाहते हैं, यही हमारा मैनेजमेंट चाहता है कि हम अपने प्रिय उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा कैसे दे सकते हैं, क्या और नई तकनीकी अपना सकते हैं, किस तरह से हम इनको सुविधाएं घर बैठे दे सकते हैं। आगरा की अभी तक की सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? आगरा की अगर मैं सबसे बड़ी चुनौती मानूं तो सबसे पहले दिनों में लोगों के एक्सेप्टेशन, टोरेंट पावर को ग्रहण करना बहुत बड़ी चुनौती थी। लोग बहकावे में आ जाते थे, धरना प्रदर्शन होते थे, लोग पत्थरबाजी करते थे हमारे लोगों के पास ऊपर, काम नहीं करने देते थे, लेकिन हमने उन सबको पीछे छोड़ते हुए अपने गंतव्य को पूरा किया। और आज हमने ऐसा काम किया है जो सब लोगों ने उन बुराइयों को, उन सब चीज़ों को भूलकर हमारा साथ दिया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमने 2010 से लेकर अब तक 3 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ा है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और टोरेंट पावर में चुनौतियों का सामना तो करना ही था। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, इस बिजनेस, ये एक ऐसा बिजनेस है, इसमें शिकायतें, समाधान, सब चीज़ें आती हैं। उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यार से उपभोक्ताओं को संभाला है और उस शिकायतों को दूर किया है। सबसे ज़्यादा शिकायतें किसकी आती हैं? सबसे ज़्यादा शिकायतें आती थीं, लोग नहीं मानते थे, लोग नहीं समझते थे, कटिया डालने की शिकायतें बहुत होती थी। मेरा कहना यह है, आज भी लोग इस समय भी ऑनलाइन जुड़े हुए होंगे हमसे। मेरा मानना यह है कि कटिया डालना अपराधी नहीं है, ये देश की संपदा को नुकसान पहुंचाना भी है। इससे कई चीज़ों का नुकसान है। आपने कटिया डाली, आप बिजली चोरी कर रहे हैं, बिजली चोरी करेंगे, आप पकड़े जाएंगे तो आप जेल जाएंगे। ऐसी धाराएं बनी हुई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो मैं तो ये बोलूँगा कि भैया आप ये बिजली चोरी करने से बचें, इसमें आपकी जान भी जा सकती है, इससे हमारा नेटवर्क भी ख़राब होता है, पड़ोसी को भी नुकसान होता है, उसके यहाँ भी बिजली फ्लैक्चुएट होती है, उसके यहाँ भी तार खराब होती है। तो कृपया बिजली चोरी ना करें। यह एक सबसे बड़ी चुनौती है जिसको हमने धीरे धीरे करके बिजली चोरी को भी लोगों को समझा करके कम किया है। आज मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बिजली चोरी है। शिकायतों का जो समाधान है वो किस प्रक्रिया से किया जाता है? समाधान कितनी कमी आई इसमें? हमारे यहाँ बहुत अच्छी सरल प्रक्रिया है। शिकायतों का समाधान हम बहुत निपुण और उत्कृष्ट तरीके से करते हैं। हमारे 3 ग्राहक सेवा केंद्र हैं, हमारा 24/7 ऑनलाइन हमारा सिस्टम चलता है, कॉल सेंटर है, हमारा ऐप है। शिकायत के समाधान के लिए हम समय समय पर संवाद का आयोजन भी करते हैं। इसको पब्लिश करते हैं कि भाई आज फलाने दिन इतने बजे से इतने बजे तक उच्च अधिकारी हमारे मौजूद रहेंगे, आप उसमें आएँ, अपनी शिकायत रखें। जो भी किसी को समस्या है, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ आपके चैनल के, सम्मानित चैनल के माध्यम से प्रिय उपभोक्ताओं को, कि अगर उनकी कोई भी शिकायत है वो हमारे उच्च अधिकारियों से कभी भी संपर्क कर सकते हैं। हम संवाद का भी आयोजन करते हैं। हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स तीनों ग्राहक सेवा केंद्रों पर मौजूद रहते हैं। मैनेजर्स होते हैं जो फ्लोर पर हर समय उपलब्ध रहते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान हम ऐप के माध्यम से भी करते हैं, हम कॉल सेंटर पर कॉल करने के माध्यम से भी करते हैं, आपकी विजिट से भी करते हैं, आप ऑनलाइन भी शिकायत कर सकते हैं। हम हर चीज़ का समाधान तत्काल करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अगर समय लगता है तो उपभोक्ता को सूचित करते हैं कि आपकी शिकायत इतनी देर में, इतने समय में दूर हो जाएगी। गलत बिल आने पर उपभोक्ता क्या? हमारे यहाँ अभी तक तो कोई गलत बिल की प्रक्रिया सामने नहीं आई है। हमारी बिलिंग सिस्टम बहुत ही बेहतर, उच्च तकनीकी का है। फिर भी अगर किसी को कहीं कोई शिकायत होती है तो बड़ी सरल प्रक्रिया है, वो हमारे ग्राहक सेवा केंद्र पर जा कर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं, हमारे पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं, हमारे ऐप में शिकायत कर सकते हैं, समस्या का समाधान उनका किया जाए। बिजली चोरी को लेकर के कठिन क्या प्रक्रिया, मतलब इसमें कठिन प्रक्रिया यह है कि शुरुआत में तो बिजली चोरी को लेकर बहुत ज़्यादा हंगामा, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थीं। हमारी विजिलेंस टीमें जाती थीं, पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग घनी बस्तियों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जाया करते थे। बहुत जगह लोगों को हमने अवेयरनेस के थ्रू समझाया, उन्हें बिठाया, चौपाल लगाई कि भाई बिजली चोरी करना अच्छी बात नहीं है, इसमें आपको बहुत जुर्माना भी लगता है और ये देश के लिए नुकसानदायक भी है। आपके लिए नहीं है, ये राष्ट्र की संपदा है, ये राष्ट्र को भी नुकसान पहुंचता है इससे। तो काफ़ी कमी आई बिजली चोरी में और हमने काफ़ी कमी इसमें की है। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसका असेसमेंट बनता है, असेसमेंट बनता है तो उसको सुनवाई होती है, सुनवाई में अगर वो लोग अपना बात रखते हैं तो उसमें कम भी करते हैं, लोगों का मदद भी करते हैं। और इसमें एफआईआर भी होती है 135 धारा के अंतर्गत। एफआईआर के बारे में तो आप ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा कि उसमें 135 में क्या ज़्यादा होता हो, तो लीगल वाले लोग बता देंगे कि इसमें जो है बिना जेल जाए छुटकारा नहीं मिलता, बिना जुर्माने के छुटकारा नहीं मिलता। तो मेरा कहना यह है कि भाई बिजली चोरी ना करें, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, समझदार बने। क्या प्रभावशाली लोगों पर समान कार्रवाई होती है? हमारे लिए सभी उपभोक्ता बराबर हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं। नए कनेक्शन को लेकर के जनता की काफ़ी शिकायतें रहती हैं, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नए कनेक्शन को लेकर शिकायत उन लोगों को आती है जो लोग डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं कर पाते। हम एज ए टोरेंट हम तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने उपभोक्ता बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि धंधा हमारा यही है। मैं एक सम्मानित चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि जब वो कभी भी अपना घर, अपना फ्लैट खरीदें तो वहाँ ये देख लें कि कोई पुराना बकाया तो नहीं है। यह जानना बहुत ज़रूरी है। जागरूक बनिए, समझदार बनिए, खरीदने से पहले इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। यह ध्यान रखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसी व्यक्ति विशेष पर बकाया नहीं होता है, प्रॉपर्टी पर बकाया होता है। उन्हीं लोगों को कनेक्शन लेने में दिक्कत आती है। दूसरी बात कि वह ऊर्जीकृत है कि नहीं, इलेक्ट्रिफिकेशन उस बिल्डिंग का हुआ है कि नहीं हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डेवलपर के द्वारा एक डेवलप कर दी गई कॉलोनी, खाली प्लॉट बेच दिए गए, वहाँ पे बिजली व्यवस्था की कोई योजना ही नहीं रखी उन्होंने, कोई तैयारी नहीं की, इलेक्ट्रिफिकेशन कराया नहीं, अब उपभोक्ता इधर से उधर भटक रहे हैं। तो बस वहीं दिक्कत आती है। अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ बहुत सरल, बहुत अच्छी प्रक्रिया है, पारदर्शी प्रक्रिया है। आप जाइए ग्राहक सेवा केंद्र पर, फॉर्म लीजिए, फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद आप अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगाइए, उसके साथ में आपने जो ख़रीदा है उसके मकान के, घर के, प्लॉट के पेपर्स लगाइए, रजिस्ट्री है, सेल डीड है, जो भी आपके पास वो लगाइए, आईडी प्रूफ लगाइए, फ़ोटो लगाइए, फॉर्म भरिए। फॉर्म फिल करने के बाद आप जमा करिए, उसकी जांच करेंगी हमारी टीमें, जांच होगी। जांच होने के बाद सर्वे होगा आपके यहाँ का। सर्वे होने के बाद सब कुछ ठीक पाया जाता है तो आपको कोटेशन मिलेगा। कोटेशन जमा होने के बाद मीटर इंस्टॉल हो जाएगा आपकी बताए गए स्थान पर। यह सारी प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी, एकदम साफ सुथरी है, जिसको हम अपनाते हैं। इसमें नई तकनीकी भी जोड़ते हैं हम। इसमें एसएमएस के माध्यम से उसको सारी प्रक्रिया की उपभोक्ता को जानकारी होती है। हम उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लेते हैं। तो बस मेरा कहना यह है कि भैया जागरूक बनिए, समझदार बनिए, खरीदने से पहले इन 3-4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। इलेक्ट्रीफाई है कॉलोनी या नहीं है, कोई पुराना बकाया तो नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बरसात और गर्मियों में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए क्या विशेष तैयारी है? देखिए, हम लोग तो पिछले वर्षों से यहाँ हैं आगरा शहर में, और ये चुनौती तो आती है, बरसात भी, मौसम की चुनौतियाँ तो सामने आती हैं, आंधी तूफान भी आता है। हम लोगों ने अपने सिस्टम को, अपने नेटवर्क को इतना बढ़िया बनाया है, इतना दुरुस्त किया है कि हम मौसम बदलने से पहले ही सारे मेंटेनेंस के काम कर लेते हैं। हमारे कुशल इंजीनियर्स उत्कृष्ट तरीके से कार्य को पूरा करते हैं। हमारी तैयारी पूरी रहती है, ना हमें कोई बरसात में दिक्कत होती है, ना हमें कोई गर्मी में दिक्कत होती है। हमने सिस्टम को इस तरह से हमारे इंजीनियरों ने डेवलप किया है कि उपभोक्ताओं को कोई परेशानी ना हो।
जनता का कहना है कभी कभार अभी भी 1-1 घंटे के लिए ऐसे बिजली चली जाती है। सर देखिए, अब 1 घंटे की बात करेंगे तो कहीं अगर वाटर लॉगिन हुआ है, पानी जल भराव हो गया है, तो मैं उस जगह पे तो सप्लाई बंद करूँगा। उसका कारण है, मेरे लिए विद्युत सुरक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय है। मैं अपने उपभोक्ताओं को किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। जब पानी नीचे उतर जाएगा, जब मेरे लगे हुए बॉक्स जो पानी में डूब रहे हैं वो सब दूर ठीक हो जाएंगे, पानी हट जाएगा, तभी मैं सप्लाई चालू करूँगा। और जहाँ कहीं अगर थोड़ा बहुत दिक्कत आती है इतने बड़े नेटवर्क में, तो हमको तत्काल हमारी टीमें उसको दिन हो या रात हो सुधार के लिए दौड़ पड़ती हैं और सुधारती हैं। आगरा में अब तक कितने प्रतिशत बिजली लाइनें एलटी लाइन अंडरग्राउंड हो चुकी हैं? इससे जनता को क्या क्या लाभ मिला? आप ये मान लीजिए एलटी लाइन हमारी काफ़ी अंडरग्राउंड है, लगभग पूरी मान के चल सकते हैं हम 80 से 85% लाइन अंडरग्राउंड है। इससे कई लोगों को फ़ायदा है। सबसे पहले फ़ायदा है उपभोक्ता को। उपभोक्ता को सुरक्षित और सुनिश्चित सप्लाई मिलती है। दूसरा फ़ायदा कंपनी को है कि फॉल्ट नहीं होते, फॉल्ट का रेशियो बहुत ना के बराबर होता है। तीसरा फ़ायदा शहर को है कि ब्यूटिफिकेशन में, सौंदर्यीकरण में अंडरग्राउंड केबल का बहुत बड़ा रोल है। जो तारों के जंजाल हुआ करते थे, एक समय ऐसा था कि ऐसा लगता था कि कहीं तार गिर ना जाए ऊपर, कुछ ऐसा ना हो जाए, तो वो तार हटे हैं जब से और दूर हुआ है वो जंजाल, तो शहर भी हमारा सुंदर बना है। हम भी चाहते हैं कि ताज नगरी मोहब्बत की नगरी है, ताजमहल यहाँ पर स्थापित है, इतना सुंदर, इतना भव्य, तो उसमें हमारा भी योगदान रहे, तो हम उस हिसाब से अपना योगदान भी शहर को ब्यूटिफिकेशन में देते हैं। क्या भविष्य में पूरे शहर को अंडरग्राउंड बिजली नेटवर्क से जोड़ने की? देखिए, अभी तो नेटवर्क हमारा दुरुस्त है, जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ हम अंडरग्राउंड करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे। कितने सब स्टेशन से शहर को सप्लाई दी जाती है? हम 42 सब स्टेशन से सप्लाई दे रहे हैं शहर को। हमारे 42 सब स्टेशन हैं। मैं आपको कुछ तकनीकी चीज़ें और बताऊंगा कि हमारे सब स्टेशंस एस्काडा तकनीकी से जुड़े हुए हैं। इसमें 27 सब स्टेशंस ऐसे हैं जो अनमेन्ड हैं, जिनमें कोई आदमी नहीं होता, हमारे कंट्रोल रूम से ही वो संचालित होते हैं और रिंग सिस्टम से भी जुड़े हुए हैं। रिंग सिस्टम का मतलब सप्लाई अगर इधर उपलब्ध नहीं है तो हम दूसरी जगह से उसको पोषित कर सकते हैं। ऐसी तकनीक, हम नई तकनीक अपनाते हैं जिससे शहरवासियों को, उपभोक्ताओं को हमारे किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी सप्लाई को लेकर ना हो। क्षमता वृद्धि जो आपके द्वारा की गई है, उससे उपभोक्ताओं को क्या फ़ायदा हुआ है? उससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है शहरवासियों को कि जो पहले, अगर हम पुराने दशक की बात करें तो वोल्टेज की प्रॉब्लम बहुत आया करती थी, फ्लैक्चुएशन की बहुत दिक्कत रहती थी और सप्लाई के में ट्रिपिंग की समस्या आती थी। हमारे कुशल उत्कर्ष इंजीनियर्सों के द्वारा ऐसे कार्य किए गए कि पहले एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया, फिर जहाँ ट्रांसफार्मर की क्षमता कम थी वहाँ क्षमता वृद्धि की गई। उससे तकनीकी रूप से हम सक्षम बने। जब हम सक्षम होंगे, मतलब कंपनी सक्षम होगी, तभी सप्लाई भी अच्छे रूप से दे पाएगी। तो आज उपभोक्ताओं को बिना फ्लैक्चुएशन की अच्छी सप्लाई उपलब्ध हो रही है। टोरेंट पावर की भविष्य की सबसे बड़ी योजना क्या है? उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देना, घर बैठे सुविधा देना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, सुरक्षित सुविधा देना। अब विद्युत सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमने विद्युत सुरक्षा के लिए जगह जगह कैंपेनिंग की है, गाँव में जाकर के लोगों को समझाने का प्रयास किया है, जागरूकता फैलाई है। विद्युत सुरक्षा में किस किस चीज़ से बचाव करना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है विद्युत सुरक्षा का। अपने मैं थोड़े से पॉइंट्स आपके चैनल के माध्यम से उपभोक्ताओं तक पहुंचाना चाहता हूं, उन्हें जागरूक करना चाहता हूं। भैया समझदार बनिए, समझदारी से काम लीजिए, जागरूक रहिए विद्युत सुरक्षा के प्रति। तारों से, खम्भों से दूरी बना के रखिए बरसात के समय में। घर में अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो उसको सुरक्षित रूप से यूज़ करें। स्टार रेटिंग के होम अप्लायंस यूज़ करें, जिससे बिजली भी बचाई जा सकती है। आप घर में एमसीबी का प्रयोग करें, आरसीबी लगाएं,
सुरक्षित वायरिंग कराएं, अच्छे तारों की वायरिंग कराएं, अच्छे तारों का उपयोग करें, ISI मार्क चेक कर लें। विद्युत सुरक्षा के लिए अपने जानवरों को जनहानि ना हो उनको अपने विद्युत के पोलों से, विद्युत उपकरणों से दूर रखें। बरसात के समय पर स्पेशली विशेष ध्यान रखें। नंगे पैर, गीले पैरों से विद्युत तारों को ना छुएं, दूरी बना के रखें। अपना बचाव स्वयं करें। विद्युत सुरक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसमें कुछ भी हो सकता है। हमारा अपील यही है कि जागरूक बनें, जागरूकता फैलाएं विद्युत सुरक्षा के प्रति और खुश रहें, परिवार के साथ मस्त रहें। टोरेंट पावर का 24 घंटे बिजली आपूर्ति और शिकायत निवारण सिस्टम किस हद तक सफल रहा है? पूरी तरह से सफल है। आज की डेट में हम लोग 24/7 सप्लाई दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एरिया हैं कि मैं पूछूंगा तो और भी लोग आपको बताएंगे कि कई दिनों से सप्लाई गई नहीं है। हमारी कोशिश बेहतर सुविधा देना है और ये जारी रहेगी। क्या भविष्य में ऐसी व्यवस्था की उपभोक्ता अपनी शिकायत की लाइव ट्रैकिंग कर सकेंगे? आज भी करते हैं। अगर उन्होंने कोई कंप्लेंट करी है तो कंप्लेंट का मैसेज आता है, वो देख सकते हैं उसको। आने वाले समय में और बदलाव होंगे, नई तकनीकी अपनाई जाएगी और ये स्वाभाविक है कि ज़माना बदलेगा तो हम ज़माने के साथ चलेंगे। आगरा के किन क्षेत्रों में अभी समस्या आ रही है, जो दिक्कत है? ज़्यादातर जहाँ जल भराव हो जाता है वहाँ दिक्कत आती है। बाकी तो हम लोगों ने जहाँ जल भराव है वहाँ भी हमने अपने नेटवर्क को सुरक्षित किया है, आइडेंटिफाई किया है। वैसे तो मेरे समझ में तो अभी ज़्यादातर कहीं कोई बिजली को लेकर कोई समस्या ऐसी है नहीं। बहुत पुरानी बातें हैं जब जाम लगा करते थे बिजली समस्या को लेकर। आज मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई समस्या शहर के अंदर है। आने वाले समय में बिजली में बदलाव देखने को क्या क्या मिलेंगे? आने वाले समय में उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। सप्लाई तो हम 24/7 दे ही रहे हैं और बेहतर सुविधा करने के लिए उपभोक्ताओं की हम नई नई चीज़ों पर वर्किंग कर रहे हैं जो बहुत जल्दी उपभोक्ताओं को मिलेंगी। और हमारा उद्देश्य, हमारे मैनेजमेंट का उद्देश्य, हमारी प्राथमिकता अपने उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देना है। आज आपको लोक भारती के दर्शक और आगरा की जनता देख रही है। मेरा ये आपसे आखिरी सवाल है, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जागरूक बनिए, समझदार बनिए। मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को, आपको भी, कि साइबर क्राइम चरम सीमा पर है, जिसको सरकार ने रोकने का भरपूर प्रयास किया है और रुका भी है। ऐसा नहीं है, पहले से काफ़ी कम हुआ है। सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है साइबर क्राइम को रोकने के लिए। मैं या टोरेंट पावर के यहाँ से कोई भी अगर मैसेज जाता है कि आपकी बिजली कट जाएगी, पहली बात तो उस रजिस्टर नंबर पर ही जाएगा जो हमारे यहाँ से रजिस्टर्ड है। तो आप थोड़ा सा जागरूक बनिए, फ्रॉड मैसेजों से बचिए, साइबर क्राइम से बचिए, विद्युत सुरक्षा का ध्यान रखिए, विद्युत बचाव का भी ध्यान रखिए, बिजली कैसे बचाई जा सकती है उसका भी ध्यान रखिए। अपने परिवार के साथ मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, यही मेरा कहना है। नमस्कार। लोक भारती को आज अपना विशेष समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।